नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकाउंटेबल थैंक यू सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है और सीख रही हूँ। आप सभी का जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं और जिन्हें जाने अनजाने में कहना रह गया, उनको भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारी पावर बुक की जर्नी बहुत अच्छी जा रही है और इस बुक से तो काफी कुछ मैं तो बहुत कुछ सीख रही हूँ। आप लोग भी बहुत ज्यादा सीख रहे होंगे और इंजॉय भी कर रहे होंगे बुक को। और इतनी सारी चीजें इसमें दी हुई है कि हर एक प्रॉब्लम को हम कैसे डील कर सकते हैं और बिना अपने आप को बोलते हैं अपनी मानसिक स्थिति को बिगाड़े बिना, डिसबैलेंस किए बिना, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक इसमें इस बुक में बताई गई है, जिससे कि आप पढ़ के, अगर आप पढ़ के छोड़ देंगे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप इसमें करते हैं कि आप इसको पढ़ के और अप्लाई करेंगे, जैसे हम एक कोर्स करते हैं और जो भी हमारे टीचर कहते हैं वो हम बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तभी जाके हमको रिजल्ट मिलता है। तो इस बुक में भी जो बताया गया है और जो रीड करती हूँ मैं, तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और अपनी स्थिति डगमगाने से आप बच जाएंगे। ये तो मैं कल के क्लास में पढ़ के मुझे पता चला है कि ये तो होगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की बुक रीडिंग। मैं शेयर, एक मिनट, शेयर करती हूँ आप लोगों को स्क्रीन। हाँ, कल हम लोगों ने, अच्छा यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अरे ये तो खुल गया क्या? हाँ, पूरा जो है ये तो स्टार्ट से खुल गया है। एक मिनट, देखती हूँ। हाँ, ये कल हम लोगों ने ना यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज अब हम लोग, एक मिनट, इसके ऊपर से पढ़ेंगे। वो दूसरा वो खुल गया था फाइल, सॉरी। ऐसे शक्ति और स्वास्थ्य को हम इसमें क्या सीख सकते हैं इसके बारे में आइए अब पढ़ेंगे। और लेखिका ने क्या लिखा है जानते हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है, ये हिप्पोक्रेटस इनका कहना था। यह पाश्चात्य चिकित्सा के जनक हैं। स्वस्थ होने का क्या मतलब है? आपको लगता होगा स्वस्थ होने का मतलब यही है कि आप बीमार नहीं हैं, लेकिन स्वस्थ होने का अर्थ इससे कहीं ज्यादा है। अगर आप ठीक ठाक या औसत महसूस कर रहे हैं या बीमार महसूस नहीं करते हैं, तो यह सच्चा स्वास्थ्य नहीं है। सचमुच स्वस्थ होने का मतलब यह है छोटे बच्चों जैसा महसूस करना। बच्चों को गौर से देखें, वे हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं, उनके शरीर हल्के और लचीले होते हैं, वे बिना की कोशिश के दौड़ते और चलते रहते हैं, उनके पैर तेजी से उठते हैं, उनके दिमाग में कोई दुविधा नहीं होती है। और ये दुविधा वाली बात तो लगता है हम ही लोगों के लाइफ में होता है। बड़े जैसे जैसे हम लोग होते हैं, दुविधा हमारे पास आने लगती है। बच्चे कितना ऊपर से तुरंत नीचे गिरेंगे, दौड़ के कूदेंगे, और हम लोग सोचते हैं कि अरे ऊपर चढ़े, कैसे चढ़े, गिर तो नहीं जाएंगे। और बच्चे ये सब कुछ भी नहीं सोचते हैं। वे खुश होते हैं और चिंता व तनाव से मुक्त होते हैं। हर रात को वे गहरी और शांत नींद सोते हैं। हर सुबह वे पूरी तरोताजा महसूस करते हुए उठते हैं, जैसे उन्हें बिल्कुल ही नया शरीर मिला हो। वे हर दिन नए शरीर को लेकर जोशीले और रोमांचित महसूस करते हैं। एक मिनट, ये कैसे हो गया? हाँ, महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को गौर से देखने पर आप जान जाएंगे कि सचमुच स्वस्थ होने का क्या मतलब है। कभी आप भी ऐसा महसूस करते थे जब आप छोटे थे? और जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी आज भी उन दिनों को अगर याद करते हैं तो कितने खुशी से भर जाते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस खेलना खाना, खेलना खाना, और थोड़े बड़े हुए तो थोड़ा सा पढ़ना।
बस ये तीन चीजों के अलावा कोई भी काम नहीं, किसी के बारे में सोचना नहीं, बोलना नहीं। कोई फ्रेंड गुस्सा हो गया, रूठ गया, तो ठीक है मान गए, लड़ाई हो गई, फिर तुरंत साथ हो गए। मतलब आज भी हम लोग वो दिन को याद करते हैं तो पूरे रोमांच से बढ़ जाते हैं। और कई मेडिटेशन में आपने देखा होगा कि बचपन की कोई अच्छी चीज याद कीजिए जो आपको पूरे ऊर्जा से भर दे, फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कई टेक्निक में बताया जाता है। मैं भी बताती हूँ। तो और मैंने भी देखा है कि सही बात है, ये सारी चीजें जब हम याद करते हैं तो सच में हमारे ऊर्जा का जो स्तर है वो बिल्कुल बढ़ जाता है। तो आप ज्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम की शक्ति आपको हमेशा असीमित स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। एक भी पल के लिए स्वास्थ्य को आपसे दूर नहीं रखा जाता। जो चाहते हैं हर वह चीज आपकी है, और इसमें असीम स्वास्थ्य भी शामिल है, लेकिन इसे पाने के लिए द्वार आपको खोलना पड़ता है। आपकी धारणाएं क्या है? इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है, ये सम्राट सोलोमन का कहना है। बाइबल में वर्णित इजराइल के सम्राट प्रोवर्स में इससे ज्यादा बुद्धिमत्ता पूर्ण शब्द मिलना मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है का वास्तविक अर्थ क्या है? आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिसे आप सच मानते हैं। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे धारणाओं में बदल जाते हैं, और उनसे प्रबल भावनाएं जुड़ जाती है। जैसे मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरा हाजमा खराब है, वजन कम करना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे इससे एलर्जी है, कॉफी से मुझे नींद नहीं आती। ये सभी बातें तथ्य नहीं, धारणाएं हैं। धारणा का मतलब यह है कि आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय कर चुके हैं। आपने दरवाजा बंद करके उस पर ताला बंद कर दिया और चाबी फेंक दी है। यानी अब वह उस बारे में कुछ भी कहने सुनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन रोचक बात यह है कि आप जिन धारणाओं पर विश्वास करते हैं और सच मानते हैं, वे आपके जीवन में वाकई सच हो जाएगी। आपकी धारणाएं आपकी मदद भी कर सकती है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। मतलब आपकी अच्छी धारणाएं हैं तो अब तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी और अच्छी चीजें आपके लाइफ में आएगी, तो ये तो आपकी मदद कर दी। लेकिन आप अगर किसी बुरे चीज के लिए भी बोल दिए तो वो भी मैनिफेस्ट होगा, तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो आप देख लीजिए आप लोग की कैसे करना है। आप जैसी धारणा रखते हैं, आकर्षण के नियम के अनुरूप आपको वैसा ही परिणाम मिलता है। कई लोगों में अच्छी सेहत के बजाय डर की धारणाएं ज्यादा होती हैं। इसमें हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बीमारियों पर बहुत गौर किया जाता है और आप इनसे हर दिन घिरे रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही है, क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर एक बीमारियों का डर भी बढ़ता जा रहा है। क्या आपने मन में स्वास्थ्य की अच्छी भावनाएं बीमारी की नकारात्मक भावनाओं से ज्यादा है? क्या आपको रोगी शरीर के बजाय आजीवन स्वस्थ रहने में ज्यादा यकीन है? यदि आपको यह विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा और रोग अवश्यंभावी है, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में साकार कर देगा। यह नियम ऐसी परिस्थितियां बना देगा ताकि आपका स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति आपकी धारणा के अनुरूप बन जाए। नहीं तो आप लोग, कई लोग बूढ़े को देखते होंगे, वो कितने स्वस्थ है और आज भी वो पूरा काम इस तरह कर रहे हैं जैसे कि वो मतलब 30 में करते थे, 40 में के एज में करते थे। तो उनकी एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई है, जितना उस समय एनर्जेटिक फील करते थे वैसे। तो क्या उनकी इस खुशी का राज कह सकते हैं? उनकी धारणा। उन्होंने अपने धारणा को अपने अनुरूप बनाया है कि मैं यंग हूँ। जिस चीज में से मैं डरता हूँ वह हो जाती है। जिसमें मुझे दहशत होती है वो बीतती है मुझ पर, विपत्ति मुझ पर, सॉरी टूट टूट पड़ती है। जॉब 325।
प्लेसिबो इफेक्ट आप लोगों ने जरूर सुना होगा। दवा की जगह शक्कर की गोली से उपचार करना। और ये आजकल तो, आजकल नहीं, बहुत दिन पहले ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है कि ये दवा की जगह, जैसे शक्कर की गोली कह रहे हैं ना, मैं एक स्टोरी छोटी सी सुनाती हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। कि एक बार जब ये सारा चीज चल रहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, तो क्या हुआ कि एक कैदी था, उसको सजा हुई कि उसको फांसी की सजा दी जाएगी, उसकी मौत होगी। तो जो ये वैज्ञानिक थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया जज से कि सजा तो ठीक है, इसको कल मिलेगी या 2 दिन के बाद मिलेगी, लेकिन इसकी मौत जो है वो दूसरे ढंग से हम लोग चाहते हैं। फिर उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया कि ऐसा ऐसा इनके साथ करना चाहते हैं, इनको तो फांसी होनी ही है, अगर ये बच जाएंगे तो इनकी, वो तब फिर फांसी आप दे दीजिएगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन खबर फैलाया गया, नाटक जैसे तैयार किया गया कि इनको जो है फांसी की जगह पे सांप के, जहरीले, भयंकर जहरीले सांप के डंक से, मतलब सांप कटवा के इनको मरवाया जाएगा। और हो गया। तो वो होता है ना, जब फांसी होती है तो इस तरह उसको ढक देते हैं, सिर को ढक देते हैं। तो उसी तरह उनको सिर को ढक दिया गया, और उससे पहले जब उनको ले जाया गया तो सारा प्रोसेस हो गया कि ये होगा। उसके बाद क्या किया उन्होंने, एकदम काला नाग जो है, जहरीला वाला सांप उनके सामने रखा। उन्होंने सांप को देख लिया और वो समझ गए कि यही काटेगा मुझे और इससे मैं मर जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो ढक देते हैं, जब तो ढक दिए उसको, और उसको जो है यहाँ पे बाह के पास एक सुई जैसे चुभा दिए। सांप था नहीं, वो सुई था। और वो एकदम इतना बेचैन हो गया और ऐसे होने लगा जैसे कि सच में सांप उसको काट लिया है, और छटपट छटपट करते करते सच में वो अपना शरीर तो त्याग दिया। फिर पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम का रिजल्ट आया, तो उसमें साफ साफ उसके शरीर में जो वो सांप, उस सांप का भी फिर से जहर कटवा के एक टेस्ट के लिए लिया गया, और जो इस पॉइजन इसके शरीर में आया उसका भी रिपोर्ट, दोनों का सेम, दोनों का मतलब इसका जहर और जो के शरीर में बना जहर दोनों सेम था। तो जैसा भी हम सोचते हैं ना, तो वो बहु एज इट इज समझिए कि वो सुई उसने चुभाई, सांप को सिर्फ उनको दिखाया गया और मतलब बनाया गया कि इनको सांप से ही इनकी कटवा के इनकी मृत्यु करवानी है। तो सोचिए कि वो सिर्फ सोच के इतना कर लिए। तो ये जो है प्लेसिबो इफेक्ट ना बहुत काम करता है। दवा की जगह शक्कर की गोली ना, आप कह सकते हैं, धारणा की शक्ति को का स्पष्ट प्रमाण है। रोगियों के एक समूह को असली गोलियां या उपचार दिया जाता था, और दूसरे समूह को प्लेसिबो, शक्कर की गोली, मतलब झूठा, बस होम्योपैथिक में देते हैं ना वो डाल के ड्रॉप, शक्कर की गोलियों का झूठा उपचार दिया जाता है। लेकिन किसी को भी यह नहीं बताया जाता कि कौन सी गोली असली है, कौन सी नकली। जिस समूह को नकली गोली दी जाती है उसमें भी प्रायः काफी सुधार देखा जाता है, रोग के लक्षण कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट का आश्चर्यजनक परिणामों से यह पता चलता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती है। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वैसा ही बन जाता है। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। जब आप में अच्छी भावनाएं होती है, यानी जब आप प्रेम देते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ स्वास्थ्य की पूरी शक्ति महसूस करता है। जब आपके मन में बुरी भावनाएं होती है तो तनाव की वजह से आपके स्नायु कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, आपके शरीर की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है, आपकी रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती है और आपकी सांस उथली हो जाती है। इन सभी कारणों से आपके शरीर और अंगों में स्वास्थ्य की शक्ति कम हो जाती है। तनाव, चिंता और डर जैसी नकारात्मक भावनाएं यदि लंबे समय तक रहे तो इस उनकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाता है। आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुथे हुए हैं। ये थॉमस टटको का कहना है। खेल मनोवैज्ञानिक और लेखक थे ये।
आपके भीतर ही संसार, बोलते हैं ना कुछ भी बाहर देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। तो आप कह सकते हैं आपके भीतर पूरा संसार है। अपने शरीर पर आपका कितना नियंत्रण है उसका एहसास करने के लिए आपको अपने भीतर के संसार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके निर्देश के अनुरूप ही चलता है आपका शरीर। आपके शरीर की कोशिकाएं कोई ना कोई भूमिका निभाती है, और उनके एक काम करने का एकमात्र उद्देश्य आपको जीवित रखना होता है। कुछ कोशिकाएं विशेष क्षेत्रों या अंगों की मुखिया होती है, और वे अपने क्षेत्र जैसे हृदय, मस्तिष्क, लीवर, किडनी और फेफड़े आदि की सक्रिय कोशिकाओं को निर्देशित करती है तथा उनका प्रबंधन करती है। मुखिया कोशिका उस अंग में काम करने वाली बाकी सभी कोशिकाओं को निर्देश देती है और उनका प्रबंधन करके व्यवस्था व सामंजस्य बनाती है, ताकि वह अंग आदर्श ढंग से काम करे। पहरेदार कोशिकाएं व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आपके शरीर की 60,000 मील लंबी रक्त कोशिकाओं में घूमते रहती है। जब भी कोई व्यवधान होता है, जैसे त्वचा पर खरोच आ जाती है, तो पहरेदार कोशिकाएं तुरंत खतरे का संकेत भेज देती है और सही मरम्मत टीम तेजी से उसके इलाज में पहुंच जाते हैं। खरोच के मामले में सबसे पहले तो खून का थक्का जमने वाली टीम वहां पहुंचती है और जाकर रक्त प्रवाह को रोकती है। जब इस टीम का काम पूरा हो जाता है, तो ऊतक और त्वचा की टीमें उस क्षेत्र में पहुंचकर मरम्मत का कार्य शुरू कर देती है। ऊतक को ठीक करती है और त्वचा को दोबारा से स्टिचिंग करती है, जोड़ती है। जब बैक्टीरिया या वायरस जैसा कोई घुसपैठिया आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो स्मृति कोशिकाएं तुरंत उस घुसपैठियों का पैठिए का फोटो खींच लेती है। वे उनकी जांच अपने पुराने रिकॉर्ड से करके यह पता लगाती है कि क्या उस घुसपैठिए ने पहले भी घुसपैठ की है। समानता मिलने पर स्मृति कोशिकाएं घुसपैठियों को नष्ट करने के लिए तत्काल उपयुक्त आक्रमण टीम को खबर भेजती है। अगर कोई समानता नहीं मिलती है, तो स्मृति कोशिकाएं उस घुसपैठिए पर एक नई फाइल खोल देती है और उसे नष्ट करने के लिए सारी आक्रमण टीम को भेजती है। जो जो भी आक्रमण टीम घुसपैठियों को नष्ट करने में कामयाब होती है, उसकी जानकारी स्मृति कोशिकाएं अपने फाइल में दर्ज कर लेती है। इससे जब वह घुसपैठिया दोबारा आता है, तो स्मृति कोशिकाओं को उसकी पूरी जानकारी होती है कि हमलावर कौन है और उससे कैसे निपटा जाता है। अगर किसी कारणवश आपके शरीर की कोशिका का व्यवहार बदल जाता है और वह शरीर के हित में काम करना बंद कर देती है, तो पहरेदार कोशिकाएं बचाव टीम को उस कोशिका की मरम्मत करने का संकेत देती है। यदि कोशिका की मरम्मत के लिए किसी खास रसायन की जरूरत होती है, तो यह आपके शरीर की प्राकृतिक फार्मेसी में उपलब्ध होता है। आपके शरीर का औषधि भंडार बहुत व्यापक होता है और यह दवा कंपनियों द्वारा निर्मित हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है। सारी कोशिकाओं को जीवन भर टीम के रूप में दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम करना होता है, बिना छुट्टी लिए, है ना। उनका एकमात्र उद्देश्य आपको जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखना होता है। आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, यानी ये कितने हो गए इतना लंबा लिखा हुआ, रुकिए मैं देखती हूँ थोड़ा। भाई 100 ट्रिलियन से भी हजारों ट्रिलियन हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है ये गिनने में, क्योंकि यहीं पे तो तक तो 10 लाख हो गए हैं। वो इतनी सारी कोशिकाएं आपको जीवित रखने के लिए लगातार काम करती है। थैंक यू भाई इतना काम करते हो तुम लोग और इतने सारे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब से एक मेडिटेशन में, ग्रेटिट्यूड में इनको भी लिखना पड़ेगा भाई, इतने ट्रिलियन, ये 100 ट्रिलियन, सही में इसमें 100 ट्रिलियन ही हो रहा है। कोशिकाएं आपके अधीन है और आप अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं द्वारा उन्हें लगातार आदेश और निर्देश देते रहते हैं। अपने शरीर के बारे में जो भी धारणाएं हैं, आपकी कोशिकाएं भी उन पर विश्वास कर लेती है और उन्हीं के अनुरूप कार्य करती है। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं या मानते हैं, उनमें
वे कोई सवाल नहीं करती। सच तो यह है कि वे आपके विचार, भावनाएं और धारणाओं को सुन लेती है। अगर आप सोचते हैं या कहते हैं, मैं जब भी मैं यात्रा करता हूं मुझे थकान हो जाती है, तो आपकी कोशिकाएं थकान को आदेश समझ लेती है और इसका पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देती है। अगर आप यह सोचते और महसूस करते हैं कि आप मोटे हैं, तो कोशिकाएं मोटापे के आदेश को ग्रहण कर लेती है और आपके निर्देश का अक्षरशः पालन करती है और आपको मोटा बनाए रखती है। अगर आपके मन में यह डर डर है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो आपकी कोशिकाएं बीमारी के संदेश को ग्रहण कर लेती है और तुरंत उस बीमारी के लक्षण करने में व्यस्त हो जाती हैं। आपकी कोशिकाएं आपके हर निर्देश का पालन करती है। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है। हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे तो शरीर की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी। ये क्या कौन कह रहा है? रॉबर्ट कॉलियर, ये नव विचारवादी लेखक थे। ये क्या कह रहे हैं? हर अंग के आदर्श चीज को, हर एक बॉडी पार्ट के रोग को की छाया देखते, हर एक बॉडी पार्ट को एक तरह से देखा जाए तो ये एक लाइन में ही कह रहे हैं, आदर्श चित्र देखेंगे। मतलब ये आदर्श चित्र मतलब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, आप देखेंगे तो रोग की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी। मतलब कोई भी रोग नहीं होगा। अगर आप पूरे शरीर को दिन भर में एक बार भी देख लेते हैं कि आपके पूरे अंग, एक एक अंग, इस तरह से जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हर एक अंग को, हर एक सेल को, और डीएनए तक को चेंज करते हैं डीएनए में जाके। और डीएनए में भी क्या है, स्ट्रिंग, स्क्वाड्स, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन सबको जाके हील करते हैं। तो अगर आप इस तरह करते तो आप अपने डीएनए को भी चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरह अगर आप अपने शरीर के एक एक अंग को देख के कुछ देर मेडिटेशन करेंगे तो आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। ये नव विचारवादी लेखक थे, बहुत अच्छा इन्होंने कहा है। आप क्या चाहते हैं, आप किससे प्रेम करते हैं, आखिर आपको अपने शरीर को वही सब देना चाहिए। आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक है जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती है। इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, आपको शरीर उससे आदेश के रूप में ग्रहण करता है। और अगर आप उतना अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो जितना बचपन में करते थे, अपनी कोशिकाओं को ऐसे आदेश दें, आज मैं कमाल का महसूस कर रहा हूँ, मुझ में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, मेरी आंखों की रोशनी आदर्श है, हर मनचाही चीज को खा सकता हूँ और अपना आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ। और आपने देखा होगा कई मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कई स्पिरिचुअल टीचर हैं जिनके मुंह से मैंने सुना है, एक तो मेरे ही टीचर हैं, उनके मुंह से, उनका मतलब महीने में 30 डेज में ना वो 20 से 25 डेज ट्रेवल पे रहते हैं। और वो बोलते हैं मैं, जो भी ट्रेवल पे रहेंगे तो कितना घर से खाना ले जाएंगे और क्या ही वो घर का खाएंगे। लेकिन उनका जो बॉडी वेट था, जो वो आदर्श अपना बॉडी वेट रखे हैं, वही है, हर एक अंग स्वस्थ है और बाहर का खाने से भी उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं तो आप सोचिए कि 30 डेज में 20 से 25 डेज ट्रेवल पे रहना, और कहीं पे उन लोगों का मतलब हर महीने कहीं ना कहीं रिट्रीट होता है, तो कोई ना कोई होटल बुक करते हैं, सभी लोग जाके वहां पे खाते पीते हैं, रहते हैं, तो वही खाना वो भी खाते हैं। तो वो सच में मतलब है कि उनका कुछ भी डिजीज उनको नहीं है। मैं हर मनचाही चीज खा सकता हूँ और अपना आदर्श वजन कायम रख सकता हूँ। मुझे रात को बच्चों जैसी गहरी नींद आती है। आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आप जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम, आपके हृदय की शक्ति। एक मायने में मनुष्य ब्रह्मांड का एक संक्षिप्त रूप है, इसलिए मनुष्य से ही ब्रह्मांड का सुराग मिल सकता है। डेविड बॉम, ये इनका कहना था, ये क्वांटम भौतिकवादी थे। आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा सौर तंत्र
और ब्रह्मांड का सटीक नक्शा है। आपका हृदय आपके शारीरिक तंत्र का केंद्र और सूर्य है। आपके अंग ग्रह हैं। जिस तरह ब्रह्मांड के ग्रह संतुलन और सामंजस्य में रहने के लिए सूर्य पर निरंतर निर्भर हैं, उसी तरह आपके शरीर के सारे अंग भी संतुलन और सामंजस्य में बने रहने के लिए आपके हृदय पर निर्भर होते हैं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट मैथ के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि हृदय में प्रेम, कृतज्ञता और सराहना के भाव महसूस करने से आपका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है। इससे महत्वपूर्ण रसायनों के उत्पादन में वृद्धि होती है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो ये 190 पेज तक हम लोग आज पढ़े हैं। मैं स्क्रीन स्टॉप करती हूँ। अब हम लोग कल पढ़ेंगे। हम्म। अब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को कैसा लगा ये जान के कि आपके शरीर के, आपके साम्राज्य के मालिक सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप जो सोचेंगे वो होगा, आप जो ऑर्डर देंगे वो होगा। और कई बार सेल्फ लव में भी हम लोगों को बताया जाता है, बताते हैं हम लोग कि सेल्फ लव जब हम करते हैं तो अपने मालिक खुद हैं हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जितना प्यार मुझे चाहिए उतना प्यार हम खुद को पहले कर लें, तब कोई दूसरा देगा। तो खुद की डिपेंडेंसी, और कोई कुछ कहेगा, कोई बीमारी से हमको निकालेगा, तो सबसे पहले फर्स्ट काम आपको करना है, खुद से प्रेम करना है। और जैसा शरीर चाहते हैं आपको वैसा प्रैक्टिस करनी है। वैसी प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपको आपका शरीर आपके जैसा हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अब मैं स्क्रीन तो शेयर बंद कर दी हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। मिलेंगे कल नए क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। आज तो मैं आप लोगों को बता नहीं पाई, और मैंने भी धागा चेंज नहीं किया है। आज मंगलवार है और आज ये लास्ट ही मंगलवार है। इसके बाद तो फिर 15 दिन के बाद ही शुक्ल पक्ष का मंगलवार आएगा। तो आप लोग चाहें तो आज लक्ष्मी जो नॉट बनाते हैं हम लोग, करते हैं, उसको आप लोग बांध लें जरूर। अब लास्ट लास्ट करती हूँ मैं, फिर किसी में बताऊंगी। नमस्कार, जय बजरंगबली। थैंक यू आप लोगों को मुझे सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।